क्या अमेरिका भारत के ऊपर सच में 100% टैरिफ लगाने वाला है? और अगर लगा दिया तो उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा? क्या पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था बेहाल हो जाएगी? क्या भारतीय लोगों की जॉब चली जाएगी? और क्या रुपए की वैल्यू और गिर जाएगी? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। मैं शुरुआत करूंगा टैरिफ से, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टैरिफ के बारे में। टैरिफ टैरिफ एक तरीके का क्या है? टैक्स है। क्या है? टैक्स है। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश में निर्यात करता है, जैसे उदाहरण के तौर पे इंडिया यूएस में एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करता है, तो ये मान लो कि यहां कोई ए नामक व्यक्ति है, वो बी नामक व्यक्ति जो यूएस में है उसको सामान भेजता है। वो सामान $100 का है, यानी कि 10,000 रुपए का है। कोई भी वस्तु है XYZ, वो कितने की है? 10,000 रुपए की, यानी कि $100 की है। अभी वर्तमान में 18% का टैरिफ यानी कि टैक्स लगता है एक्सपोर्ट जब होता है यूएस में, तो यूएस की गवर्नमेंट जो भी व्यक्ति यहां इंपोर्ट करता है उसके ऊपर लगाता है। तो $100 का जब वो वस्तु जाता है यूएस में, तो 18% जब उसके ऊपर टैरिफ लग जाता है, तो वो वस्तु की कीमत हो जाती है $118। अब ये जो $18 हैं, ये किसके पास जाते हैं? यूएस गवर्नमेंट के पास। तो इस तरीके से टैरिफ काम करता है। मतलब जब हमारे देश में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं ही हूं, कि अगर यूएस से कोई चीज मंगाता हूं, तो मैं जब कोई वस्तु मंगाऊंगा तो उस पर मुझे गवर्नमेंट को जो टैक्स देना होगा उसे बोलते हैं टैरिफ। इससे क्या होता है? जिस भी देश में आयात हो रहा है, उस गवर्नमेंट को, मतलब कि उस देश की गवर्नमेंट को वहां पे फायदा या मुनाफा होता है। यही चीज इसके फायदे में है यहां पर, कि देखिए यहां पे गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? 18% का। अब थोड़ा सा समझना है तो हमें यहां पर कि यूएस गवर्नमेंट इसको बढ़ा के 100% करने वाला है। इसका मतलब क्या है? कि अभी जो वस्तु $100 की है, वो जाके कितने हो जाएगी? $200 की। मतलब इंक्रीजमेंट कितना परसेंट है यहां? 100%। तो ये 100% करने वाले हैं टैरिफ को 18% से बढ़ाकर। और क्यों करेंगे वो सब मैं बताऊंगा, धीरे धीरे समझिए यहां पे। तो जब कोई वस्तु जो यहां से जा रही थी, अब वो $100 की जगह जब वहां पे पहुंचती तो $118 की होती, लेकिन अब वो हो जाएगी $200 की। इससे क्या हो गई? जो XYZ वस्तु थी उसके प्राइस क्या हो गए? बढ़ गए। अब जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो जैसे हम आम लोग हैं, वैसे यूएस में भी आम लोग होंगे, उनको भी वो वस्तु क्या लगेगी? महंगी लगेगी। तो वो क्या करेंगे? उस विदेशी वस्तु यानी कि भारत से आने वाली, या भारत जैसे और भी जो 5 देश है जिन पर ये टैरिफ लगाया जा रहा है, उन वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे जो वहां से आ रही है। जिससे क्या होगा? जो डिमांड है जो फॉरेन गुड्स की, यानी कि भारत से, हम अपने देश के आधार पर बात करें तो जो भारत से वस्तु जा रही है उसकी डिमांड वहां पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो डोमेस्टिक गुड्स है, मतलब कि भारत से जो XYZ वस्तु जा रही है, उसको छोड़कर वहां पे जो डोमेस्टिक गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से उसका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्रोडक्शन जब भी बढ़ता है तो उस देश की जीडीपी बढ़ती है। तो देखिए, टैरिफ जब बढ़ता है तो फायदे ये होते हैं कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन बढ़ जाता है और उस देश की जीडीपी भी बढ़ जाती है। साथ ही जब डोमेस्टिक गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों को साथ में क्या मिलेगी? जॉब। तो ये भी एक फायदा मिलता है। और इसी को आधार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में टैरिफ बढ़ाने के पीछे पड़े हुए हैं। तीसरी बात करते हैं यहां पे कि अब जो देश अपने यहां पे टैरिफ बढ़ा देगा तो विदेशी वस्तु महंगी हो जाएगी और घरेलू वस्तु की लोग मांग करने लगेंगे, तो वहां से इंपोर्ट आना कम हो जाएगा। मतलब कि विदेशों से आने वाला जो आयात है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो विदेशों से वस्तु खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार है, वो भी कम खर्चना होगा, जिससे फॉरेन करेंसी रिजर्व क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। तो ये फायदे होते हैं उस देश को जो इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैरिफ को बढ़ाता है। अब मैं ये अभी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हाल ही में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लाया गया है। जी हां, ये बिल लाया गया है किसके द्वारा? यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। कहां पर? उनकी कांग्रेस उनकी संसद का नाम है। उसका लोकसभा यानी कि हमारा जो निम्न सदन है जैसे लोकसभा, उनका है सीनेट। और उनका जो राज्यसभा है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, उनका उच्च सदन है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो पहले ये बिल लाया गया है सीनेट में, और ये बिल क्या कहता है कि टैरिफ इंपोज किया जाएगा 100% 5 देशों पर: इंडिया, चाइना, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान। फिर से याद रखिएगा, इंडिया, चाइना, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान। रीजन या कारण क्या है? क्यों
अमेरिका, भारत या अन्य 4 देशों के पीछे पड़ गया है। तो इसके पीछे कारण यह है कि ये देश रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब इससे होता क्या है, अमेरिका कहता है हमसे तेल खरीदो, हमसे तेल खरीदोगे तो हमसे डॉलर खरीदोगे, हमसे डॉलर खरीदोगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे वर्ल्ड लेवल पर यूएस डॉलर की डिमांड क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और यूएस का एक्सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, जिससे वो बहुत सारा मुनाफा कमाएगा। लेकिन यहां पर इंडिया अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहा था, जिसके विरोध में अमेरिका ने ये स्टेप उठाया है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है। वो चाहता है, यानी कि अमेरिका चाहता है कि रशिया बहुत कमजोर हो जाए। रशिया को सबसे ज्यादा फायदा होता है ऑयल बेचकर, और ऑयल खरीदा जाता है किसके द्वारा, इंडिया, चाइना, इन सब के द्वारा। इसके अलावा प्राकृतिक गैस भी है जो रशिया बेचता है। तो यही सारी चीजें उसे फायदा पहुंचाती है। अब अमेरिका कहता है कि हमारे पास बहुत सारा तेल है, हमने वेनेजुएला पे भी कब्जा कर लिया है, वेनेजुएला का तेल भी हमारे पास है, तो आप वो खरीदो। जब आप वो खरीदोगे तो उससे हमें ढेर सारा प्रॉफिट होगा और हम दुनिया पे राज कर पाएंगे। लेकिन चाइना हो गया या इंडिया हो गया, जब ये रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो उन्हें डॉलर में पे नहीं करना पड़ता है, उन्हें युआन में पे करना पड़ता है, उन्हें रूबल में पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड नहीं बढ़ती है। और डॉलर की डिमांड नहीं बढ़ने से हमारी करेंसी या जो भी देश ऐसा कर रहा है उसकी करेंसी थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसको, यूएस को। तो यूएस ने बोला रुको, अब हम यहां पे 100% टैरिफ लगाएंगे, और अभी शुरुआत में 5 देशों पे लगाएंगे, जिससे सारे देश डर जाएंगे। वो एक नुस्खा होता था ना कि एक को मारोगे 10 डर जाएंगे, यही चीज यहां पे यूएसए फॉलो कर रहा है कि हम 5 को मारेंगे यहां पे, तो बाकी के अन्य देश भी ऐसा कुछ करने से डरेंगे। अब पॉसिबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है कि ये बिल जो लाया गया है वो पास ही हो जाएगा। तो संभावना मॉडरेट टू हाई है। मॉडरेट टू हाई का मतलब क्या है, मतलब यहां पे बहुत उच्च संभावना है कि ये बिल पास हो जाएगा। मैं कारण बताता हूं इसके पीछे। सबसे बड़ा कारण है ये एक बाय पार्टीशन मोमेंटम है। इसका क्या मायने हैं, तो देखिए यहां पे जब किसी बिल को रूलिंग पार्टी भी सपोर्ट करती है और ऑपोजिशन भी सपोर्ट करता है, मतलब दोनों उस बिल पे एग्री करते हैं, सहमत करते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का किस पे है, रूलिंग पार्टी के पद पे है, और ऑपोजिशन पे कौन है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये दोनों ही इस बिल से सहमत करते हैं, मतलब इस बिल को वहां पर अपोज करने वाला कोई नहीं है। और जब वहां पे कोई अपोज नहीं करेगा इसको, तो ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। और जब ये बिल आसानी से पास हो जाएगा तो भारत पर 100% टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा अधिक है। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्या अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगा देगा, तो संभावना अधिक है। बीच में कोई भी इधर उधर चीज हो जाती है या कोई भी फैसला बदल दिया जाता है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। एक और चीज बताऊंगा कि ट्रंप ने इस बिल में साफ कहा है कि उसके पास अधिकार होगा कि वो किसी भी देश के लिए टैरिफ बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इससे ट्रंप की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये बिल लाया क्यों गया है, क्या रीजन हो गया कि बिल लाना पड़ा। पिछली बार तो ट्रंप ने खुद से ही अपने मन से कहना चाहिए कि यहां पे टैरिफ बढ़ा दिए थे, भारत पर भी बढ़ाने लगे थे, तो क्या आवश्यकता पड़ गई कि एक बिल लाकर टैरिफ बढ़ाना पड़ रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि पिछली बार जब ट्रंप ने टैरिफ इंपोज कर दिए थे या बढ़ा दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी कंट्री पर टैरिफ इंपोज कर सके या उसे इंक्रीज कर सके। ये जो अधिकार या जो राइट है वो किसके पास है, यूएस कांग्रेस के पास है। तो ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, कांग्रेस के पास है ना, तो हम बिल लाकर अब इसको बढ़ाएंगे। तो ये रास्ता इसीलिए अपनाया गया है क्योंकि ये अधिकार था कांग्रेस के पास। कुल मिला के कहना चाहिए ट्रंप जो करना चाहते थे अब वो कांग्रेस के थ्रू करवा रहे हैं, यानी कि वहां की संसद के थ्रू करवा रहे हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम क्या होंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे कि एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि निर्यात, हम जो निर्यात करते हैं यूएस में वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे जो वहां की फॉरेन करेंसी है वो कम आएगी हमारे यहाँ पे। देखिए जब हम कोई वस्तु बेचेंगे वहां पे तो उनको रुपए में पे करना पड़ेगा, और जब वो रुपए में पे करेंगे तो उन्हें हमारा रुपए लेना पड़ेगा, क्या देकर, डॉलर देकर। और जब वो हमसे कोई वस्तु खरीदेंगे नहीं तो हमसे रुपए की डिमांड करेंगे क्यों, और जब हमसे रुपए की डिमांड नहीं करेंगे तो जो हमारे पास फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर आ रही थी उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से जब हमें कोई वस्तु खरीदनी होगी यूएस से तो हमें क्या देना पड़ेगा, डॉलर, और डॉलर हमारे पास आई तो है नहीं, तो हम डिमांड करेंगे यूएस से, क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। किस चीज की डिमांड करेंगे कि भैया डॉलर दे दो हमको, डॉलर दे दो, डॉलर खरीदेंगे हम, जिससे डॉलर की डिमांड और वैल्यू
दोनों क्या हो जाएगी, यहां पर बढ़ जाएगी और इससे रुपए की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि डॉलर की डिमांड हमारे लिए बढ़ जाएगी और रुपए की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। किसकी तुलना में? यूएस डॉलर की तुलना में। इसका क्या नुकसान देखने को मिलेगा हमें, वो देखिए कि हमारे यहां पे जब एक्सपोर्ट होगा नहीं तो हमारे यहां उन वस्तुओं को बनाया नहीं जाएगा जो एक्सपोर्ट होती हैं, तो हमारे यहां प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि कम हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है तो वहां मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन क्यों होगा, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को जॉब क्यों दी जाएगी? इवन जो पहले से जॉब में है उनसे जॉब ले ली जाएगी, यानी कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि रशिया से तो सस्ता ऑयल मिल रहा है, उससे फायदा हो जाएगा, तो नहीं। रशिया से जो हम सस्ता ऑयल खरीद रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा घाटा हो जाएगा हमें। रशिया से ऑयल से जो हमें पैसा बच रहा है, जो सेविंग हो रही है, वो 10 गुना ज्यादा कम रहेगा जब 100% टैरिफ यहां पे अमेरिका लेवी कर देगा हमारे ऊपर। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।